चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो जबरदस्त उपाय है। इस उपाय से आपका प्यार व्यापार में कभी नहीं लगेगा घाटा, और घर में जो अशांति भीषण बाधाएं हैं सदा के लिए होंगी शांत, और घर में सामंजस्य और शांति का बनेगा माहौल। कैसे? इस उपाय का पहले तो घर में सिम्टम आप समझ लीजिए क्या होते हैं। जैसे आपका कहीं भी अफेयर चल रहा है, प्यार चल रहा है, आपके बेटे बेटी की शादी है, लेट हो रही है, तो सबसे पहले इस उपाय को करना चाहिए, जिससे आपका प्यार मिल सके, आपके बेटे बेटी की शादी हो सके। तो ये चीज़ रामबाण है। दूसरा नंबर, अगर बिजनेस में आपका घाटा लग रहा है, तो बिजनेस इस प्रकार का है कि अचानक से खूब चल रहा था लेकिन अचानक से डंप हो जाता है, कि आप इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हो लेकिन घाटे पर घाटा हुआ जा रहा है। तो ऐसा व्यापार क्या करता है, आपको बर्बाद कर देता है। तो ये जो उपाय आज बता दें, इसके लिए रामबाण है। अब दूसरा, घर में अगर पूरा घर में जिस छत के नीचे आप रहते हो वहाँ पर अशांति, लड़ाई झगड़ा, या एक दूसरे का कोई विचार आपने रखा उसका विरोध, एक दूसरे से कभी मतैक नहीं होते हैं, वो होता क्या है कि आप लोगों के विरोधाभास बने रहते हैं और एक दूसरे के मतलब लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। ऐसे परिवारों के लिए रामबाण उपाय है, क्योंकि इस उपाय के द्वारा आपके घर परिवार में कई चीज़ें होती। जैसे आपके, मैंने बताया, प्यार है तो आपका जीवन साथी पक्का आपको छोड़ नहीं सकता। दूसरा, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत है वो सही होगी। तीसरा, व्यापार में अगर घाटा है तो वो सही होगा। घर परिवार में कोई भी भीषण बाधा है तो वो सही होगा। आपकी भाग्य अपने आप उन्नति और सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि ये उपाय बहुत ही छोटा है। लेकिन इस उपाय का सबसे बड़ा चीज होता है हवन। लेकिन हवन हर आदमी कर नहीं पाता घर में और करवा नहीं पाता, इसीलिए मैं छोटे उपाय लाता हूँ। हवन से क्या है, इंस्टेंट लाभ होता है। देखिए, हवन का थोड़ा 1 मिनट में आपको बात बता दूं। हवन क्या होता है, किसी भी चीज़ का निराकरण होता है। आप पुराने समय से ऋषि मुनि तपस्वी का सुने होंगे जो धूनी जलाते थे। जैसे साईं बाबा ने उस समय धूनी जलाई थी, आज भी शिरडी में जल रहा है। वो क्या होता था, वो हवन था, उनका तप था, और उस तप बल के आधार पर अग्नि का जो हवन होता था, आहुति होती थी, उसमें डाली जाती थी, और उसी की ऊदी बाबा सबको देते थे, उनका कल्याण होता था। तो इसीलिए हवन की जो विधा है इंस्टेंट लाभ की होती है। और जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं इसलिए बताए जाते हैं कि ये आप घरों में खुद से कर सके। अगर आपके पास इतना एफर्ट नहीं कर सकते, पैसा नहीं खर्च कर सकते, कि आप को ये है कि छोटे उपायों से लाभ होता है, देर जरूर होता है लेकिन लाभ होता है। लेकिन ये है कि हवन की जो विधा है वो इंस्टेंट लाभ की होती है, लेकिन उसमें लकड़ी का कास्ट आता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, मैं तो अर्जियाँ आपकी फ्री ऑफ कास्ट लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ और करूँगा भी जब तक जीवन रहेगा, आप लोगों की सुख शांति के लिए। लेकिन हवन में मेरी मजबूरी ये हो जाती है कि मैं भी, इतने पैसे नहीं होते हैं कि सबके लिए मैं हवन कर सकूं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बताता भी रहता हूं ब्लॉग पे कि भैया हवन तो ज़रूर बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसके चीज़ें मजबूरी में मुझे बताना पड़ता है, और कि उसके चार्जेज हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो उपाय हम छोटे छोटे लाते हैं, ये आप करते हैं तो लाभ तो होता ही है, बस थोड़ा सा देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, लाभ होगा। तो आप लोग सभी लोग समझें अब इसको लेना क्या क्या है, कैसे उपाय करना है। सबसे पहले आपको 2 सुपारी लेना है। और यहाँ एक चीज़ और बता दें, हवन का और इसका दोनों का अंतर है। हवन में कुछ अधिक अलग विधि है और इसका कुछ अलग विधि है। तो यहाँ पर हम आज जो छोटी विधि बता रहे हैं वो आप समझिए। आपको 2 सुपारी लेना है, जो पान में खाते हैं, खड़ी सुपारी। और उसके बाद काला उड़द लेना है। काला उड़द, जिसकी दाल भी आप खाते होंगे, तो वो काला उड़द लेना है। कितना, लगभग 20 ग्राम 25 ग्राम। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा पीली, 2 घी का दीपक और अगरबत्ती ले लीजिए। साईं बाबा के लिए फूल पत्ती ले लीजिए। अब आप बैठ जाइए साईं बाबा के श्री चरणों में, नहा धो के स्वच्छता के साथ, और एक मंत्र का जाप करेंगे, ओम पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः।
जिनका भी कहीं भी संबंध, अफेयर, प्यार, शादी नहीं हो पा रहा है, उनके लिए रामबाण ये मंत्र है और उपाय है। ओम पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। इस मंत्र को आप आराम से पढ़ लीजिए और इस मंत्र के द्वारा अगर आपके बिजनेस में घाटा है, आपका प्यार का संबंध है, आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसको करिए 108 बार और उसके बाद आपके घर में जो भीषण बाधा है वो भी ये दूर करेगा। तो 108 बार ओम पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः मंत्र का जाप करेंगे और जो हल्दी आपने लिया है दोनों सुपारी में लगाइए और थोड़ा सा उड़द वाला जो आपने लिया 25 ग्राम 20 ग्राम उड़द उसी में डाल दिए, थोड़ी सी हल्दी, और साईं बाबा के श्री चरणों में हल्दी का चंदन लगाइए चावल मिला के, और वही चंदन खुद लगा लीजिए और यहाँ पर जाप करिए ओम पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः का 108 बार। दीप दोनों प्रज्वलित करिए, एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ रखिए और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप जो दोनों सुपारी लिए हैं इसको थाली में रख लीजिए, घी का दीपक एक बाएं तरफ वाला आप उठा लीजिए या कोई भी एक उठा लीजिए, थाली में रखिए। जो आपने उड़द लिया है इसको 2 जगह कर लीजिए, 2 कागज में पुड़िया बना लीजिए और साईं बाबा के श्री चरणों में टच करा के इसी थाली में रखिए। अब क्या करेंगे, पूरे घर में आप इस दीपक को दिखाइए, उड़द को रखे रहिए, दोनों सुपारी को रखे रहिए, पूरे घर में दिखा दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, जो आपके घर में बाधाएं होंगी उनको क्या करना है, बाधाएं अगर घर में हैं, जो बाधाएं का उपाय मैंने बताया, इस उड़द को 2 जगह रखना है, एक पूजा कक्ष में और दूसरा आपको एक जगह कहीं भी घर के बाहर फेंक देना है। मतलब एक तो आपको पूजा कक्ष में पुड़िया काली उड़द वाली रख देनी है और एक उड़द का पुड़िया आपको क्या करना, कहीं एकांत जगह पर फेंक देना, जिससे आपकी घर की निगेटिविटी समाप्त हो जाए। और एक उड़द का पुड़िया जो पूजा में रखेंगे वो क्या करता है, आपके घर की समस्त निगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता। और जब भी इसको आपको बाहर फेंकना होगा, इस उड़द को जो घर में रखा है पूजा कक्ष में, तो इसको ऐसे मत फेंके, कहीं पीपल वृक्ष के नीचे या किसी नदी पानी में डाल दे, किसी भी तालाब में कुएं में कहीं भी डाल दे, क्योंकि इसको किसी के पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। एक तो आपने फेंक दिया, वो किसी के कहीं भी पड़े उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको ऐसे ही जगह डालना है। और दोनों सुपारी को क्या करना है, जिनके व्यापार में घाटा लग रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है और जिनका संबंध प्यार नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे लोग क्या करें, इन दोनों सुपारियों को बांध के रख लें संकल्प के साथ। जैसे जिनके व्यापार में जिनका प्यार नहीं मिल रहा है वो क्या करें कि अपने पर्स में रखें और जिस व्यक्ति से अफेयर चल रहा है या जिससे प्यार है तो उसी का नाम लेके इस सुपारी को रख लें और जब तक वो शादी के रूप में परिणित न हो जाए तब तक उस सुपारी को रखें और जब हो जाए तो उसके बाद इसको कहीं भी नदी में पीपल वृक्ष के नीचे डाल दें। और जिनका व्यापार है घाटा लग रहा है वो इन दोनों सुपारियों को, दोनों जोड़ा इसलिए है कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का ये प्रतीक बन जाएगा और आपकी तिजोरी में धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी। तो इसको दोनों को ऐसे ही रख देना है और रखने से आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि बनती जाएगी। और जो मंत्र बोलते हैं ओम पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः, इस मंत्र का मतलब होता है जिसका बिजनेस जो होता है वो पब्लिक डीलिंग का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समाज से जो लड़के तैयारी वाले हैं वो भी इसको कर सकते हैं जिनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये भी क्या, पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः, मतलब आपको सांसारिक जीवन में पुत्र पत्नी मित्र की, अच्छे लोगों की आपको वो प्रदान करता है और आपकी सामाजिकता प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है ये। तो इस उपाय को जरूर करें और देखिएगा कल्याण होगा। और आप सभी लोगों के सम्मुख जो मैं आता हूँ विश्व कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर, उसमें आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।